सुमेर जी ने अपने हेडमास्टर से 10,000 रुपए उधार मांगे। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन बात पूरे स्कूल में फैल गई और इस बात ने सुमेर जी को अंदर तक चोट पहुंचाई। तो सब लोग मुझे टेढ़ी नजरों से देखने लग गए। रिजेक्टेड पर्सन होता है ना, वैसे देखने लग गए सारे लोग। फिर मेरे दिमाग में उस समय एक चीज आई कि जीवन में मनी है तो सब कुछ है। केवल टीचर के नाम से आपकी इज्जत नहीं होगी, सरकारी नौकरी के नाम से इज्जत नहीं होगी। जहां पैसा चाहिए वहां पैसा ही चाहिए। फिर मैं छोड़ के आ गया। बहुत फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे इससे? बहुत फर्क पड़ता है। आप जब ये आपको फर्क पड़ता है जब आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास में हो। आज मुझे कितने लोग क्या कहते हैं इतना फर्क नहीं पड़ता जितना उस समय पड़ता था। स्पेशली आप जहां काम कर रहे हो, जहां आपका पूरा डे टाइम स्पेंड होता है, वहां यदि आपकी तौहीन हो जाती है तो आपका काम करने का मन ही नहीं करता। जब छोड़ा था मैंने ये नहीं बोला कि आपसे पैसे मांगे तौहीन हो गई, इसलिए नहीं। मैंने उनको ये बोला मैं पैसा कमाने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा मास्टर की नौकरी से ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा? मैंने कहा 6,620 रुपए मिलते थे हमें कट के वहां। मैंने कहा मैं मास्टर की नौकरी से तो ज्यादा कमाऊंगा, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है। भाई वगैरह सब अलग अलग रहने लग गए। मेरे से कोई जयपुर नहीं मिलना आना चाहता था, कोई रिश्तेदार मिलने आना नहीं चाहता था, कोई दोस्त मिलने नहीं आना चाहता था। अकेले से हो गए। लेकिन ये ज्यादा अच्छा क्या हो गया कि मेरे पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबने छोड़ दिया तो फिर आपको ग्रोथ ही करनी है, काम ही करना है। जिम्मेदारियां थी, पैसे कमाने का जुनून था और रास्ता मिला सेल्स और मार्केटिंग की एक नौकरी का, जहां ऑप्शन कोई था ही नहीं। वहां सक्सीड करना एक लौती चॉइस थी। जॉब के पहले ही दिन सुमेर जी ने 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची और अपना पहला कमीशन कमाया। पूरे महीने में 6,000 कमाने वाले एक ही दिन में आपने 3,000 कमा लिया था। हाँ। तो गांव के लड़के में शहर में आकर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? जरूरत की वजह से। मुझे एक चीज समझ में आ गई, अब मेरा कर्जा उतारना है और मुझे पैसा कमाना है। तो सामने वाला ले या नहीं ले, मुझे तो उसको देना है, तब पैसा बनेगा। सेल्स की जॉब ने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आज भी काम आता है? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मतलब 5 मिनट लेट है, तो अब आप लास्ट तक आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसको जस्टिफिकेशन देना है इनको कि मैं 5 मिनट लेट क्यों हुआ। मैं हमेशा क्या करता था सेल्स में, पहले दिन आया नहीं तो तब से लेके आज तक मैं टाइम बाउंडेड हूँ। आपको मैं 9 बजे का टाइम दूं तो 8:45 बजे उस गली के आसपास में पहुंच जाऊंगा। चाय की दुकान या किसी भी दुकान पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। और 15 मिनट तक मैं अपने आप से रिहर्सल कर लूंगा कि मुझे इनको कैसे सेल करके आना है। क्योंकि मैं जिस आदमी के साथ बैठता था, मैं ये समझता था कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी सेल है। पता नहीं शाम को मुझे ऊपर वाला सेल करने का मौका दे या नहीं दे, इस आदमी को मुझे बेच के आना है। तो इसलिए सेल्स का एक प्रिंसिपल है कि जब बैठो तब क्लोज करके उठो, चाहे 4 घंटे लग जाए। सेल्स में पेशेंस सबसे जरूरी चीज है। टाइम, पेशेंस, हार्ड वर्किंग मैंने वहां से सीखा। पर्सनालिटी के साथ बातचीत करना वहां से सीखा। पोस्चर के साथ, ड्रेस कोड वहां से सीखा। ये सारी चीजें सेल्स में जरूरी है। आपकी इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व है तो बाद में सामने आता है। फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेस कोड का होता है। तो जैसे आप सामने वाले के साथ बैठते हो, आपका ड्रेस कोड परफेक्ट है, तो सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लगातार 4 साल सेल्स की नौकरी करने के बाद एक दिन अचानक वो कंपनी बंद हो गई। सुमेर जी और उनके साथी जो ठीक ठाक जिंदगी जीने लगे थे, उनकी आमदनी रुक गई, लेकिन ईएमआई और कर्जा चलता रहा। और फिर सुमेर जी ने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा। रियल एस्टेट का चुनाव किया। रियल एस्टेट में ऐसा है कि बड़ा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कमीशन मिले। मान लो 50 लाख की इकाई है, 20 लाख की इकाई, 1% मिले तो 20,000 होता है। और दूसरा आपका 20,000 का प्रोडक्ट है, उसमें 5% मिले, इसलिए कम कमीशन होगा भी तो ज्यादा जनरेट होगा। और मेहनत उतनी करनी पड़ती है सेल्स के लिए। मैं सेल्स के दौरान ये सीख गया था कि घर में किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, तो एक प्लॉट भी चाहिए। तो वो प्लॉट अपन सेल करें, मेहनत उतनी, इनकम ज्यादा आएगी। डेवलपर बनने के लिए आपने पैसे कैसे इकट्ठा किए? बिकॉज इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरू करने के लिए बिजनेस इच्छा शक्ति से होता है, पैसे से नहीं होता। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे रियल एस्टेट करें, चाहे कुछ भी करें, जरूरी नहीं है पैसा चाहिए। आपके पास एक सिंगल रुपया नहीं है तो भी बिजनेस कर सकते हैं। ये कैसे? मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। 2 दोस्तों को लिया जिनके पास पैसे थे। मेरे पास थीम थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान था। उन दोनों से मैंने कुछ पैसा लगवाया। उनके पास भी कुछ ही था, कुछ पैसा लगवाया। मैंने छोटी सी एक टाउनशिप ली, जरूरी थोड़ी बहुत बड़ा करें। छोटी टाउनशिप थी मेरी पहली टाउनशिप, 9.5 बीघा, मतलब तकरीबन 4 एकड़ की टाउनशिप थी। और मुझे याद है मैंने 51 लाख रुपए हमने दिए थे। 51 लाख रुपए में मेरा तो इन्वेस्टमेंट खाली 1 लाख रुपए था।
बाकी 50 लाख तो उन लोगों का था। मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं इसका पैसे का इतना बनाऊंगा, आप और हम मिलके बनाएंगे। वो रेडी हुए और बिजनेस शुरू हो गया। मुनाफा हुआ? बहुत मुनाफा हुआ। पहली टाउनशिप में हमने हमारे अकेले के 1 करोड़ रुपए आए थे और मेरी लागत 1 लाख रुपए थी। वाह। और फिर रियासत इंफ्रा की कब शुरुआत हुई? ये तो 2021 में शुरू किया। तो मैं जैसे कहीं भी टाउनशिप लाता हूँ, मुंबई थर्ड मान लीजिए या जयपुर मान लीजिए, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करता हूँ कि इस एरिया का पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। ये बात अलग है कि मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि इनका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस उनके पैसे बढ़ने पे टिका हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ के लाओ, एरिया ऐसा ढूंढ के लाओ कि उसमें पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि उसको आंख मीच के कोई खरीद ले, और रेट ऐसी लाओ बाजार से लोअर साइज रेट हो, ताकि बाजार पिट भी जाए तो भी उसका लगे मुझे पैसा बढ़ा है। जयपुर से शुरू हुई रियासत इंफ्रा की कहानी। सुमेर जी ने जमीनें खरीदनी शुरू की, उन्हें छोटे छोटे प्लॉट्स में बांटकर लोगों को बेचना शुरू किया। न सिर्फ लीगल क्लैरिटी थी, बल्कि विश्वास भी था। इसी वजह से लोग बिना सोचे समझे इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते गए। कहानी ये बनी कि आज इनका नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही 48 आवर्स में ही प्लॉट्स बिक जाते हैं। जयपुर में पिछले 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं, कमिटमेंट जानते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी जानते हैं, डेवलपमेंट जानते हैं, लीगल टाइटल जानते हैं, तो इसलिए यहाँ तो सेल हो जाता है। हमारी पूरी टीम ने 12 शहरों की स्टडी की थी, और 12 शहरों की स्टडी करने के बाद मैंने मुंबई थर्ड का चुनाव किया है। मुंबई थर्ड का चुनाव करने का पहला कारण मेरा मुंबई की क्राउड था, कि मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये छोटा सा जो टापू है, इस टापू में 2 करोड़ लोग रहते हैं सालसेट द्वीप पे, और अब इसकी आबादी बढ़ेगी तो केवल और केवल इधर मुंबई थर्ड की तरफ बढ़ेगी, ऐसा मैंने सोचा। तभी सरकार एयरपोर्ट बना रही है। फिर मेरे जाने के 1 महीने बाद मैंने सुना कि एयरपोर्ट की स्पीड 3 गुना हो गई। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे जाने की वजह से हुई या ऊपर वाले ने कोई प्लान किया था। फिर 1 महीने बाद पता चला कि समुद्र के बीचों बीच एक रोड बन रही है, अटल सेतु बन रहा था। मुंबई थर्ड जो बस रहा है, उससे 20 मिनट पे आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो नए वाले, 45 मिनट में आप मुंबई पहुंच सकते हो, 1.25 घंटे में आप पुणे पहुंच सकते हो। अभी जो एक टनल बन रहा है पुणे के लिए, करजत की लोकल ट्रेन स्टार्ट हो ही गई। पनवेल खत्म होने के बाद जो एरिया आता है उसको मुंबई थर्ड आप मान लीजिए, जो चौक तक है, आगे चौक से भी थोड़ा आगे तक 5-7 किलोमीटर आगे तक, खालापुर तक ले लीजिए, वो सारा मुंबई थर्ड का एरिया है। मतलब जो पठारी एरिया है